गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। पिछला क्लास में हम लोग इंटरमीडिएट के कार्बोकेटाइन का स्टडी कर रहा था। देखिए कार्बोकेटाइन और फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी कर रहा था। फ्री रेडिकल के बारे में बहुत सारे पॉइंट मैंने जिक्र किया था। अभी हम आपके पास दूसरा इंटरमीडिएट रखने की कोशिश करते हैं। दूसरा इंटरमीडिएट का नाम होता है कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन नाम से ही स्पष्ट है। कार्बोकेटाइन यानी कार्बन पे केटाइन यानी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो उसी का नाम होगा कार्बोकेटाइन। अब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज कब आएगा? तो जब कोई एटम या ग्रुप कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीन लेगा। जब कोई एटम या ग्रुप कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीन लेगा तो उसी समय उत्पन्न होगा आपका कार्बोकेटाइन। देखिए हेडिंग डालिए सबसे पहले कार्बोकेटाइन, या इसी को कुछ फॉरेन ऑथर इसी कार्बोकेटाइन का नाम रखती है कार्बोनियम आयन। कार्बोकेटाइन या इसी का दूसरा नाम आप बोल सकते हैं कार्बोनियम आयन। तो लिख दिया कार्बोनियम आयन। अब देखिए शॉर्ट में से ऐसे लिखिए कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, इसी का नाम है कार्बोकेटाइन या कार्बोनियम आयन। अब देखिए एक लाइन, ये कार्बोकेटाइन होता क्या है, ये कार्बोकेटाइन बनता कब है, इसके बारे में बातें समझा रहा हूं। मान लीजिए ये आपका कार्बन है। कार्बन यहां पे 3 हाइड्रोजन से जुड़े हैं और एक तरफ यहां जुड़ा है क्लोरीन से, Cl क्लोरीन। अब सभी बॉन्ड में आप देख लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। आप जानते हैं कि अगर बॉन्ड का बेईमानी से टूटना हो, यानी हेटेरोलिटिक क्लीवेज हो, यानी हेटेरोलिसिस हो, तो यहां पे लिखते हैं हेटेरोलिटिक क्लीवेज। हेटेरोलिटिक क्लीवेज इसका मतलब बेईमानी से टूटना। तो बॉन्ड यदि बेईमानी से टूटेगा तो वहां पे किसी एटम पे पॉजिटिव चार्ज, किसी एटम पे नेगेटिव चार्ज आने की संभावना बनता है और वहीं पे आपका कार्बोकेटाइन का जनरेशन होगा। अब देखिए यहां हेटेरोलिटिक क्लीवेज। अब देखिए कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है, उससे जुड़ा हुआ क्लोरीन है। क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 है, 3 है। तो देखिए कार्बन के तुलना में क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता ज्यादा, यानी क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचना चाहता है। अगला लाइन, इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम तो इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता कम, और खींचने की क्षमता कम तो खिंचवाने की क्षमता ज्यादा। इसका मतलब ये कार्बन इलेक्ट्रॉन देना चाहता है और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। अब अगर लेन देन कैसे हो, तो क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास रखे और इस कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्ड में, ये इलेक्ट्रॉन भी यदि क्लोरीन के पास चला जाए तो क्लोरीन के पास ये एक इलेक्ट्रॉन अपना जो पहले से है और एक कार्बन से जो मिलेगा, तो इस तरीके से क्लोरीन के पास कितना हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। मतलब यहां पे सर क्लोरीन किस ग्रुप की तरह काम करता है? तो क्लोरीन ऐसे काम करता है कि जिसके साथ जुड़ा है उसी से इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा। उसी से क्लोरीन जिसके साथ जुड़ा है उसी से इलेक्ट्रॉन लेकर के
प्रस्थान कर जाएगा। क्लोरीन इसी तरह काम कर रहा है। तो ऐसे एटम या ग्रुप जो जुड़े हुए इलेक्ट्रॉन के जोड़ा को लेकर के प्रस्थान कर जाता है, आगे भाग जाता है, निकल जाता है, उसी एटम या ग्रुप को कहा जाता है लिविंग ग्रुप। उसी को हम लोग कहते हैं लिविंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन का जोड़ा लेके भागने वाले ग्रुप को ही कहा जाता है लिविंग ग्रुप। इस तरीके से देखिए कहानी क्या बन जाएगा। इस C के पास 3 हाइड्रोजन रहेगा ही, HCHH। इस C के पास 3 हाइड्रोजन रहेगा ही, और ये जो कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन चला गया तो इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, जिस वजह से इस कार्बन पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इस कार्बन के पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इस वजह से इस कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। ये रहा क्लोरीन, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से छीन लिया, तो ये आपका रहा क्लोरीन। इस क्लोरीन का एक अपना इलेक्ट्रॉन है ये वाला, और 1 इलेक्ट्रॉन इधर से छीना है, तो ये छीना हुआ है। बताइए बेईमानी करके कितना आया, 1। लगता होगा 2, लेकिन बेईमानी से 1 ही आया है, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन इसी क्लोरीन का है। ये वाला इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का अपना ही वाला है, और 1 इलेक्ट्रॉन इसी कार्बन से छीन लिया। तो सर 1 अपना है और 1 इसने छीन लिया, इस प्रकार से बेईमानी से इसे 1 इलेक्ट्रॉन मिला, और 1 इलेक्ट्रॉन का बेईमानी किया, इसलिए इस पे 1 नेगेटिव चार्ज आ गया। अब देख सकते हैं कार्बन पे आया पॉजिटिव, यानी इसका नाम पड़ेगा कार्बोकेटाइन। लेकिन आप जानते हैं कि CH4 को आप कहते हैं मीथेन, लेकिन इस मीथेन से अगर 1 हाइड्रोजन निकल जाएगा, 1 हाइड्रोजन अगर हट जाएगा, तो ये बचेगा CH3, और अल्केन से हाइड्रोजन हटाने पे बनता है अल्काइल, तो मीथेन से हाइड्रोजन हटाने पे क्या बनेगा, मीथाइल। यानी CH3 को बोलते हैं मीथाइल, और ये कार्बन पे पॉजिटिव, इसका नाम पड़ेगा कार्बोकेटाइन। यानी इसका पूरा नाम क्या हो गया, CH3 यानी मीथाइल, और ये कार्बन पे पॉजिटिव यानी कार्बोकेटाइन। तो इस CH3 प्लस का अपना पूरा नाम बन गया मिथाइल कार्बोकेटाइन। इसका नाम बन गया मिथाइल कार्बोकेटाइन। इसको क्या बोले, मिथाइल कार्बोकेटाइन। अब देखिए एक लाइन, सर लिविंग ग्रुप वो ग्रुप होता है वो जिसके साथ जुड़ा होता है उसी से इलेक्ट्रॉन का जोड़ा लेके फरार हो जाता है। ये क्लोरीन है, लिविंग ग्रुप की तरह काम कर रहा है, क्योंकि क्लोरीन जिस कार्बन से फंसा था उसी का इलेक्ट्रॉन लेके प्रस्थान कर गया, उसी का इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया, कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। यानी अगर कार्बोकेटाइन के बारे में बात किया जाए तो एक बात तो श्योर हो गया कि कार्बोकेटाइन की उत्पत्ति तब होता है जब लिविंग ग्रुप यानी लिव करने वाले ग्रुप यानी छोड़ने वाले ग्रुप इलेक्ट्रॉन का जोड़ा लेकर के भाग जाता है। रिश्ता तो क्लोरीन और कार्बन के बीच में टूटेगा ही, लेकिन रिश्ता टूटने का क्रम क्या रहेगा, तो ये ग्रुप कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेकर के भाग जाएगा। यानी कार्बोकेटाइन फॉर्म्ड, कार्बोकेटाइन बनता है एज ए रिजल्ट ऑफ, परिणाम के रूप में, किस परिणाम के रूप में, हेट्रोलिटिक क्लीवेज, बेईमानी से बॉन्ड के टूटने के परिणाम के रूप में। व्हेन लिविंग ग्रुप डिपार्ट्स, जब लिविंग ग्रुप प्रस्थान कर जाता है बाय टेकिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा लेकर के बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है उस इलेक्ट्रॉन का जोड़ा लेकर के यदि लिविंग ग्रुप लीव कर जाए, वहां से भाग जाए, वहां से हट जाए, तो उत्पत्ति होता है किसका, कार्बोकेटाइन का। चलिए आते हैं पॉइंट पे।
सबसे पहला पॉइंट आपको मैं दे रहा हूं डेफिनेशन के रूप में, कार्बोकेटाइन फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट व्हेन लिविंग ग्रुप यानी इलेक्ट्रॉन लेके भागने वाले ग्रुप, हटने वाले ग्रुप, व्हेन लिविंग ग्रुप डिपार्ट्स का मतलब प्रस्थान कर जाता है, डिपार्ट्स बाय टेकिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। यदि लिविंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन का जोड़ा लेके प्रस्थान कर जाता है, ये क्लोरीन यहां पे लिविंग ग्रुप की तरह काम कर रहा है। अगर ये लिविंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन का जोड़ा लेके प्रस्थान कर जाएगा, वहां से आगे निकल जाएगा, तो उत्पन्न हो जाएगा क्या चीज? कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन फॉर्म्ड, कार्बोकेटाइन बनता है एज ए रिजल्ट, किस परिणाम के रूप में? व्हेन लिविंग ग्रुप डिपार्ट्स, जब लिविंग ग्रुप प्रस्थान कर जाता है, बाय टेकिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा लेकर के। एक चीज देखिए, ये जो कार्बोकेटाइन है, जैसे फ्री रेडिकल में आप देखते थे किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं है, तो वहां पे लिखते थे कि वो न्यूट्रल पर जाती है, लेकिन आप कार्बोकेटाइन में देख लीजिए कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, यानी ये कार्बोकेटाइन क्या होता है? तो एक प्रकार से पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन होता है, यानी ये कार्बोकेटाइन एक प्रकार से पॉजिटिव चार्ज की प्रजाति है। लिखता हूं एक लाइन, इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशीज, यह पॉजिटिव चार्ज वाले प्रजाति होते हैं। इस पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। अब देखिए एक लाइन, इसके पास अगर टोटल इलेक्ट्रॉन आपसे पूछा जाए कि बताओ भाई इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप बताएंगे कि सर ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, एक कार्बन का है, एक हाइड्रोजन का है। इसी प्रकार से इस बॉन्ड में भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, इस बॉन्ड में भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि सर इसके पास 3 बॉन्ड है, और एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कार्बोकेटाइन के पास बाहरी कक्षा में यानी वैलेंस शेल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी अभी भी इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, अष्टक पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, और अभी इस कार्बोकेटाइन के पास मात्र 6 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब इसे अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी जोड़ा इलेक्ट्रॉन की कमी है। और आपको याद होगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह व्यवहार करता है, और इसे इलेक्ट्रॉन की चाहत होगा, इसलिए इसका नाम पड़ेगा इलेक्ट्रोफाइल। चूंकि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये सर 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तब जाके इसे 8 हो जाएगा। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तब इसे 8 होगा, 2 लेगा मतलब जोड़ा में लेगा, और आपको पता होगा जोड़ा में इलेक्ट्रॉन लेने वाले को कहा जाता है लेविस एसिड। इसका मतलब ये भी निकल गया कि सर ये कार्बोकेटाइन एक प्रकार से लेविस एसिड का काम करता है, क्योंकि ये जोड़ा में इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करता है, और चूंकि इसे इलेक्ट्रॉन की चाहत है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसलिए इसे इलेक्ट्रोफाइल भी आप बोल सकते हैं। मैं बारी बारी से सारे पॉइंट को डिस्कस करते हुए लिखता हूं, आप समझते रहें। सर इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, बिल्कुल सही बोल रहा है, पॉजिटिवली चार्ज होता है कार्बोकेटाइन। सर इसके बाहरी कक्षा में देखिए, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब इसके पास वैलेंस शेल में बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो लिखता हूं इट हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स in the valence shell इसके बाहरी कक्षा में
6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंसेस। अब बताइए एक लाइन 6 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन तो 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब अभी भी इसे इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी ये कैसा प्रजाति है इलेक्ट्रॉन का, गरीब है या अमीर है, तो आप बोलेंगे भाई गरीब प्रजाति है। इसका मतलब इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। ये ऐसे प्रजाति है जिनके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। अब देखिए एक लाइन, मैं अगला लाइन ये भी लिखना चाहता हूं। देखिए ये बात आप समझ गए हो, 4 पॉइंट में लिखा दिया हूं। कार्बोकेटाइन की उत्पत्ति तब होता है जब लिविंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन का जोड़ा लेके प्रस्थान कर जाता है। ये पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन है, इसके बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अभी भी इसे इलेक्ट्रॉन की कमी है। और अगर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इसका मतलब इसे इलेक्ट्रॉन की चाहत है, और अगर इसे इलेक्ट्रॉन की चाहत है मतलब ये इलेक्ट्रॉन से नफरत नहीं मोहब्बत करेगा, इसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसलिए इसे कहा जाएगा इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रॉन से ये लव करेगा क्योंकि इसे इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए आप इसे इलेक्ट्रोफाइल भी बोल सकते हैं। तो मैं इसको मिटा रहा हूं। और बताओ भाई, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन की अगर कमी है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन लेने वाले की तरफ व्यवहार करेगा। ये पूरे मार्केट में चिचियाएगा फ्री रेडिकल की तरह ही, ददे 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 मेरे बीबी को टीबी है, अम्मा को दम्मा है, दे दे। ये कटोरा लेके मांगने जाएगा कि काश कोई है तो मुझे दे दे क्योंकि मुझे कमी है। इसका मतलब इट एक्सेस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये इलेक्ट्रॉन लेने वाले की तरफ व्यवहार करता है। बताइए भाई, इलेक्ट्रॉन ये लेना चाहता है क्योंकि इसे इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए इलेक्ट्रॉन से इसे नफरत नहीं होगा, इसे इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत होगा। और अगर इसे इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत है मतलब इलेक्ट्रॉन से ये हिट नहीं लव करता है, लव। इसका मतलब ये हो गया कि भाई ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। इलेक्ट्रोफाइल इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, यानी इलेक्ट्रॉन को मोहब्बत करने वाले प्रजाति। तो मैं एक लाइन फिर से लिखता हूं, इट एक्सेस इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन की चाहत रखने वाले प्रजाति। आप इन इलेक्ट्रोफाइल के बारे में, न्यूक्लियोफाइल के बारे में, लेविस एसिड लेविस बेस के बारे में मैंने स्पेशल वीडियो बना के दे दिया है, उसको जाकर के देखें, समझ में आ जाएंगे पॉइंट क्या बोलना चाह रहा है। अब देखिए एक लाइन, सर ये अगर इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, एक्सेप्टर है, तो कितना लेगा? भाई इसके बाहरी कक्षा में आप देख लो, 3 बॉन्ड है, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, 1 बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 बॉन्ड में कितना होगा? 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन है और ये चाहता है कि किसी तरीके से काश हमारा अष्टक पूरा हो जाता। मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा क्योंकि 6 है, 2 मिलेगा तो 8 हो जाएगा, अष्टक पूरा हो जाएगा, मजे की जिंदगी जिएगा। इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन जोड़ा में लेना पसंद करता है। और आपको पता है कि जो भी प्रजाति इलेक्ट्रॉन जोड़ा में लेता है उसका नाम होता है लेविस एसिड। लेविस एसिड का काम होता है इलेक्ट्रॉन जोड़ा में लेना। तो सर ये जोड़ा में इलेक्ट्रॉन ले सकता है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, 6 है ही, 8 करने के लिए 2 चाहिए, जोड़ा में लेगा तो लेविस एसिड का एग्जाम्पल बनेगा। तो ये कैन बिहेव एज
लेविस एसिड, ये लेविस एसिड की तरह व्यवहार कर सकता है। अब देखिए एक लाइन, अगर फिर से आप एक लाइन सोचेंगे तो ये भी सोच सकते हैं कि इस कार्बोकेटाइन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। सर हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए मैंने पीछे भी बताया है, हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हमारा फार्मूला होता है नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल बराबर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। और आप जानते हैं कि सिंगल बॉन्ड में सिग्मा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा दो पाई होता है। अब देख सकते हैं एक चीज आप, सर हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालने के लिए सिग्मा प्लस लोन पेयर, पाई का कोई गुंजाइश ही नहीं है। सर अगर मान लीजिए 4 हाइब्रिड है तो sp3, 3 हाइब्रिड है तो sp2, 2 हाइब्रिड है तो sp, इसका हाइब्रिडाइजेशन हम लोग ऐसे ही लिखते हैं। यहां पे देखा जाए तो सर इस कार्बोकेटाइन के पास देखिए सिंगल है तो सिग्मा है, क्योंकि सिंगल में क्या होता, सिर्फ सिग्मा होता। सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा है, सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा है। और लोन पेयर का तो कोई बात ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन की से कमी है, लोन पेयर का तो कोई बात ही नहीं है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं सर इसके पास 3 सिग्मा है, लोन पेयर नहीं है, मतलब लोन पेयर 0 है। तो सिग्मा बॉन्ड हो गया 3 और लोन पेयर हो गया 0, तो 3 + 0 कितना होगा 3, यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या हो गया 3। और 3 हाइब्रिड में क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो जिस प्रकार से फ्री रेडिकल का हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 था, उसी प्रकार से कार्बोकेटाइन का भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। लेकिन आपको मैं बता दूं कि इसमें हम लोग लगाते हैं शब्द जनरली, हमेशा ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये है sp2, लेकिन अगर कोई आदमी एग्जाम्पल बदल दे, हालांकि अगर कोई आपसे बोलता है कार्बोकेटाइन तो आपके दिमाग में यही आना चाहिए, लेकिन अगर कोई कॉन्ट्राडिक्ट करने की कोशिश करे तो कॉन्ट्राडिक्ट कर सकता है। ये देखिए आप लाइन, ऐसा मान लीजिए Cl था, Cl यहां से इलेक्ट्रॉन छीन लिया, इस तरह से यहां पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए इस कार्बन के पास 1 2 3 बॉन्ड है, इसके पास भी 3 बॉन्ड है, लेकिन यहाँ चूंकि ये सिग्मा है और डबल होने के कारण से क्या होगा, 1 सिग्मा 1 पाई हो जाएगा। तो इस कार्बन के पास सिग्मा की संख्या हो गया 2, 2 सिग्मा है, मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp होगा। तो सर इसका हाइब्रिडाइजेशन अगर sp हो जाएगा तब तो हमारा कॉन्सेप्ट ही गलत हो जाएगा, इसलिए हम लोग लगाते हैं शब्द क्या, जनरली। अब देखिएगा लाइन, सर कार्बोकेटाइन का हाइब्रिडाइजेशन जनरली sp2 होगा, तो लाइन हमारा बनेगा इट इज जनरली sp2 हाइब्रिडाइज्ड, या अक्सर sp2 हाइब्रिडाइजेशन को फॉलो करता है। अगला एक लाइन अगर देखेंगे तो आप देख सकते हैं, इसको मिटा दिया जाए, ये इलेक्ट्रॉन लेने वाले की तरह व्यवहार करता है, इसे इलेक्ट्रॉन की चाहत होता है इसलिए इलेक्ट्रोफाइल है, ये जोड़ा में इलेक्ट्रॉन लेगा इसलिए इसे लेविस एसिड बोल सकते हैं, और इसका हाइब्रिडाइजेशन अक्सर sp2 होता है। चलिए अब यहां से एक चीज आप देख सकते हैं कि सर इस कार्बोकेटाइन का शेप क्या होगा, तो कार्बोकेटाइन का शेप होगा ट्राइगोनल प्लेनर। क्यों होगा ट्राइगोनल प्लेनर, ये आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। कार्बोकेटाइन में देखिए भाई शेप, आपको याद होगा केमिकल बॉन्डिंग से मॉलिक्यूल का शेप निकालना। सर ये कार्बन है, इस कार्बन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड है, थोड़ा समझिएगा, क्योंकि जितनी पकड़ यहां बनेगी
इसके आगे फ्री रेडिकल कार्बोकेटाइन और कार्बन आयन इसके क्वेश्चन बनते हैं, वो क्वेश्चन उतना ही ज़्यादा कंसेप्चुअल बन जाएगा और वहाँ से आप आसानी से बने हुए इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी चुटकी में निकाल सकते हैं। तो थोड़ा देखते रहिए। यहाँ देखिए कि इस कार्बन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड है। ये मैंने कोई कार्बन लिया जिस कार्बन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड ले लिया। अब देखिए, एक सिग्मा सिंगल है तो सिग्मा है, दूसरा सिग्मा ये रहा आपका, तीसरा सिग्मा। इस तरीके से इस कार्बन पे देख लीजिए सिग्मा बॉन्ड कितना है, 3। अब कार्बन के पास टोटल 4 ऑर्बिटल होते हैं, एक s का और 3 p का, तो 4 ऑर्बिटल होता है। तो जिस वजह से 4 में से 3 तो सिग्मा बॉन्ड है क्योंकि ये तीनों हाइब्रिड है, और हाइब्रिड पे अनहाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा परपेंडिकुलर होता है, लंब के रूप में खड़ा होता है। कैसे देखिए, सुनिए, 3 सिग्मा बॉन्ड है तो एक सिग्मा ये रहा, दूसरा सिग्मा ये रहा, तीसरा सिग्मा ये रहा। ये तीनों हाइब्रिड मिलके तीनों सिग्मा बना करके ये वाई डिजाइन से बन गया है। वाई अंग्रेजी में जो आप वाई लिखते हैं ऐसे, ऐसे और ऐसे लिखते हैं, ये वाई टाइप का बन गया है। इसे कुछ लोग गामा टाइप भी बोलते हैं। अब इसके हाइब्रिड अगर है इस प्लेन में तो इसका अनहाइब्रिड होगा ऐसे वाले प्लेन में, क्योंकि अगर हाइब्रिड परा तो अनहाइब्रिड होगा खरा, या अगर हाइब्रिड हो जाएगा खरा तो इसका अनहाइब्रिड हो जाएगा परा, ऐसे। तो देखिए, ये कार्बन के 3 सिग्मा बॉन्ड है और इस पे अनहाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे ही परपेंडिकुलर होता है, ऐसे। तब इलेक्ट्रॉन देने वाले जो आएंगे वो ऊपर से भी दे सकते हैं इलेक्ट्रॉन और नीचे से भी दे सकते हैं इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अनहाइब्रिड ऑर्बिटल के लोब खाली है। और ये अगर हाइब्रिड का प्लेन है तो इस पे परपेंडिकुलर एग्जैक्टली अनहाइब्रिड का प्लेन होगा, और इसी वजह से ऊपर से भी इसे इलेक्ट्रॉन दे सकता है और नीचे से भी इसे इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो आप ऐसे करके सोच सकते हैं कि सर ये अगर कार्बोकेटाइन है, इसका डिजाइनिंग ऐसे CH H H। अगर ये हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे हैं, हालांकि 3D में से देखने में आपको दिक्कत हो रहा होगा, ये सामने में रहते तो बड़े आसानी से दिखाई देता। एक डंडा इधर जा रहा है, एक डंडा इधर जा रहा है, एक डंडा इधर जा रहा है, वाई डिजाइन का बन रहा है। तो अगर हाइब्रिड का प्लेन अगर रखे ऐसे तो अनहाइब्रिड होगा इस पे परपेंडिकुलर, इस प्रकार से आएगा। और जो भी इलेक्ट्रॉन देने के लिए आएगा वो इस कार्बोकेटाइन के अनहाइब्रिड ऑर्बिटल के ऊपर के लोब में भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है और नीचे के लोब में भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, और इस कार्बोकेटाइन को इलेक्ट्रॉन दे करके इसके चार्ज को कम कर देगा, इसमें जो परेशानी है उसको खत्म कर देगा। और जैसे ये कार्बन 4 बॉन्ड बना लेगा फिर से अपने टेट्राहेड्रल शेप में चला जाएगा। सब बात सीखेंगे कैसे टेट्राहेड्रल में जाएगा, ऊपर से देगा तो डिजाइनिंग कैसा होगा, नीचे से इलेक्ट्रॉन देगा तब डिजाइनिंग कैसा होगा, सब बात आते हैं धीरे धीरे। तो देखिए, इस डिजाइन का नाम होता है ट्राई, मतलब 3, गन मतलब भुजा, और एक प्लेन में जब कोई चीज होता है तो उसे कहा जाता है प्लेनर। तो देखिए, ये कार्बोकेटाइन को अगर गौर से देखा जाए तो 3 भुजा एक ही प्लेन में है। गौर से देखिए, यहाँ पे देखिए एक पूरे प्लेन में आ गए। हमने हाथ का एक प्लेन तैयार किया और इसमें देखिए तो तीनों साइड प्लेन में आ गए। इस वजह से इसका नाम रखा गया ट्राइगोनल प्लेनर। इसका नाम क्या रखा गया? ट्राइगोनल प्लेनर। तो ध्यान दीजिए, इसका नाम रखा गया ट्राइगोनल प्लेनर। लेकिन ये शेप जनरली रखा जाएगा जब कार्बोकेटाइन इस डिजाइन का बनेगा, वरना यहां जो मैंने एग्जांपल दिया था वहां से तो लीनियर शेप आ जाएगा। तो इसलिए मैं लिखता हूं यहां पे इट हैज ट्राइगोनल प्लेनर शेप। जनरली इसका शेप जनरली ट्राइगोनल प्लेनर ही होता है।
और बॉन्ड एंगल तो आप समझ गए होंगे, ये भी 120, ये भी 120, ये भी 120। इस तरीके से इसके बॉन्ड एंगल कितने हो जाएंगे? 120 डिग्री। तो बॉन्ड एंगल जनरली 120 डिग्री। अब देखिए इसके ज्यादा पॉइंट फ्री रेडिकल से भी मिलेंगे, क्योंकि फ्री रेडिकल में 7 इलेक्ट्रॉन था, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। मतलब दोनों ही प्रजाति को, चाहे फ्री रेडिकल हो या कार्बोकेटाइन हो, इन दोनों के पास 8 से कम ही इलेक्ट्रॉन है। मतलब ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन लेने वाले की तरह ही काम करता है, इलेक्ट्रॉन की चाहत रखने वाले की तरह ही ये काम करते हैं। अब सर इसे अगर ऐसा सोचा जाए कि इसका बॉन्ड एंगल जनरली 120 डिग्री होता है, इसका शेप जनरली ट्राइगोनल प्लेनर होता है। अब हम चाहें कि सर ये कार्बोकेटाइन चाहता क्या है, इस कार्बोकेटाइन को कब खुशी मिलेगा, कब परेशानी में होगा। एक बात तो आप दिमाग में रखिए कि चार्ज कुछ भी हो, चार्ज पॉजिटिव हो या चार्ज नेगेटिव हो, चार्ज एक प्रकार का गुस्सा है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन कम हो गया है इसलिए गुस्सा है, और नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन इसे ज्यादा हो रहा है इसलिए इसे गुस्सा है। चार्ज एक प्रकार से गुस्सा होता है, और मॉलिक्यूल कभी भी गुस्सा में जीना नहीं चाहता, गुस्सा में रहना पसंद नहीं करता। तो वो चाहेगा कि हमारा चार्ज कम हो जाए, हमारा गुस्सा खत्म हो जाए। तो गुस्सा खत्म करने के लिए वो क्या करेगा, जरा सोचिए। सर इसको मिटा दिया जाए, इसका ट्रायंगुलर प्लेनर शेप होता है और इसमें बॉन्ड एंगल जनरली 120 डिग्री होता है। मिटा देता हूं इसको। अब देखिए एक लाइन और मैं इसमें लिखता हूं। बताइए इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इस बॉन्ड में भी जोड़ा इलेक्ट्रॉन, इसमें भी जोड़ा इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड में भी कार्बन नाइट्रोजन के बीच में इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, इस बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन और इस बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन। यानी इसके पास क्या इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है। और जिन प्रजाति के पास इलेक्ट्रॉन का जोड़ा होता है, जिन प्रजाति के पास इलेक्ट्रॉन जोड़ा के रूप में पाए जाते हैं, उसे कहा जाता है डायामैग्नेटिक। उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डायामैग्नेटिक। फ्री रेडिकल में आपने देखा था कि इलेक्ट्रॉन बेजोड़ा होता है, तो बेजोड़ा के कारण हम लोग उसे बोले थे पैरामैग्नेटिक। लेकिन चूंकि कार्बोकेटाइन में 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या जोड़ा है, और जोड़ा है इसलिए इसको कहा जाता है डायामैग्नेटिक। तो हमारा लाइन एक और आ सकता है कि इट हैज, इसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसके पास इलेक्ट्रॉन का जोड़ा होता है, सो इसलिए इट इज डायामैग्नेटिक इन नेचर। अतः यह किस स्वभाव का होता है, तो डायामैग्नेटिक नेचर का होता है। अब देखिए एक लाइन आप सोच सकते हैं, सर ये कार्बोकेटाइन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, कमी है तो ये चिचिया रहा है, दे 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 दे, मेरे बीबी को टीबी, अम्मा को दम्मा है, दे दे। भाई मोहल्ला वाले लोग सुन रहे हैं कि भाई ये क्यों चिचिया रहा है, इसे इलेक्ट्रॉन की कमी है इसलिए तो चिचिया रहा है। तो उसी मोहल्ला से कार्बोकेटाइन के घर से बगल से ही एक बार प्लस आई ग्रुप गुजर रहा था और ये कार्बोकेटाइन चिचिया रहा था। तो प्लस आई ग्रुप सोचा कि भाई मेरा तो काम ही है देना, मेरे को तो देने का लाइसेंस ही मिला हुआ है, और ऊपर से ये चिचिया रहा है इलेक्ट्रॉन के लिए। तो प्लस आई ग्रुप का काम होता है इलेक्ट्रॉन देना,
और कार्बोकेटाइन का काम होता है इलेक्ट्रॉन के लिए चिचियाना। अब आप ही बताइए, अगर कार्बोकेटाइन के घर के बगल से अगर प्लस आई ग्रुप गुजरेगा और यदि प्लस आई ग्रुप मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप, अगर इस कार्बोकेटाइन की जो आवाज है उसको अगर ये प्लस आई ग्रुप सुन लेगा, तब तो भाई राम मिलायो जोरा। कैसे? ये इलेक्ट्रॉन लेने के लिए चिचिया रहा है और ये मोहल्ला में इलेक्ट्रॉन देने के लिए ही घूम रहा है, तब तो बोलेगा भाई आराम से इलेक्ट्रॉन दो, क्योंकि प्लस आई भी अपना काम करेगा। प्लस आई का काम होता है इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप, और कार्बोकेटाइन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है इसलिए इलेक्ट्रॉन लेगा। मतलब यह हुआ कि सर प्लस आई ग्रुप आएगा, कार्बोकेटाइन को इलेक्ट्रॉन देगा, इससे जो इलेक्ट्रॉन की कमी है वो पूरा हो जाएगा। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो माइनस लाएगा, तो पहले से है प्लस और इलेक्ट्रॉन आने के बाद होगा माइनस, तो माइनस का मतलब प्लस पे जब माइनस चढ़ेगा तो कैंसिल होगा और धीरे धीरे इस बेचारे को सुकून मिलेगा, थोड़ा सा खुशी मिलेगा। बताइए भाई, प्लस आई आएगा, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। अब मान लिया जाए कि दो दो प्लस आई तैयार हो जाए, कार्बोकेटाइन को बोले कि हम दें, उधर से एक और प्लस आई है, वो बोलता है नहीं हम देंगे, तो अब कार्बोकेटाइन फैसला करेगा कि भाई मुझे तो किसी एक से ही इलेक्ट्रॉन लेना है, मैं किससे लूं? तो कार्बोकेटाइन सोचेगा कि मुझे इलेक्ट्रॉन की कमी है, जो देगा ज्यादा, इसका मतलब वो पॉजिटिव को कम करेगा ज्यादा, यानी उसके टाइम सुकून मिलेगा ज्यादा। इस तरीके से कार्बोकेटाइन किससे इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा? तो जिसके इलेक्ट्रॉन देने की ताकत यानी प्लस आई पावर। मैं आपको यही समझा रहा था कि जब इलेक्ट्रॉन की संख्या जोड़ा होता है तो जोड़े वाले को हम लोग बोलते हैं डायमैग्नेटिक, और यहीं पे फ्री रेडिकल में क्या था, बिजोड़ा था, तो बिजोड़ा वाले को बोलते हैं पैरामैग्नेटिक, लेकिन इसके पास जोड़ा था इसलिए बोले डायमैग्नेटिक। अब एक लाइन ये देखिए, यहां से मैं समझा रहा हूं कि कार्बोकेटाइन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, और इलेक्ट्रॉन की अगर कमी है तो यह चाहता है इलेक्ट्रॉन लेना, इलेक्ट्रॉन लेने के लिए परेशान है, चिचिया रहा है कि काश अगर कोई होता, मुझे अगर थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन का मदद करता तो मैं भी सुकून के साथ अपनी जिंदगी जीता, मेरा भी अष्टक ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता, हम भी अपने जिंदगी खुशी पूर्वक बिता सकते थे। ये कार्बोकेटाइन चिचिया रहा है, कोई है जिसके पास इलेक्ट्रॉन है, दे 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 दे। तो वहीं से उसी के घर के सामने से प्लस आई ग्रुप गुजर रहा था। प्लस आई ग्रुप बोलता है कि भाई मैं तो इलेक्ट्रॉन देने के लिए परेशान हूं, क्योंकि मेरे पास इलेक्ट्रॉन देने का लाइसेंस है। ये रहा आपका प्लस आई ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप हैं, ये इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो ये कार्बोकेटाइन हो या कोई हो, इसका काम ही है, इसके पास लाइसेंस है इलेक्ट्रॉन देने का। प्लस आई ग्रुप मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप, और माइनस आई ग्रुप मतलब इलेक्ट्रॉन लेने वाले ग्रुप। तो इस कार्बोकेटाइन से प्लस आई ग्रुप अगर जुड़ेगा तो प्लस आई का काम है इलेक्ट्रॉन देना, तो ये प्लस आई ग्रुप उस कार्बोकेटाइन को इलेक्ट्रॉन देगा। और जैसे ही ये प्लस आई ग्रुप इलेक्ट्रॉन देगा तो जो इस कार्बोकेटाइन को इलेक्ट्रॉन की कमी था वो कमी पूरा हो जाएगा, और जैसे ही कमी पूरा हो जाएगा तो इस कार्बोकेटाइन को सुकून मिलेगा, ये कार्बोकेटाइन मजे की जिंदगी जी सकता है। तो आप देखिए कार्बोकेटाइन किसको खोजता है, प्लस आई को, क्योंकि कार्बोकेटाइन को पता चल गया प्लस आई आएगा, इलेक्ट्रॉन धकेलेगा, इलेक्ट्रॉन मेरे पास आएगा, मेरी कमी पूरा हो जाएगा, हम भी सुकून के साथ घर में जी सकते हैं।
अब प्लस आई ग्रुप आया, इलेक्ट्रॉन दिया, तो बताइए इलेक्ट्रॉन आता माइनस लाता, तो प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है और प्लस आई मतलब इलेक्ट्रॉन देगा। जब इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पे आएगा माइनस, और माइनस और पहले से प्लस न्यूट्रल बन जाएगा, ये सुकून के साथ कार्बन जीने लगेगा। एक बार क्या हुआ ना कि कार्बोकेटाइन के घर के पास दो प्लस आई ग्रुप पहुंच गया। एक बोल रहा है हम भी देंगे, ये ग्रुप बोल रहा है हम भी देंगे। कार्बोकेटाइन बेचारा कंफ्यूजन में चला गया कि इतने दिनों से मैं चिल्लाता था, एक भी प्लस आई ग्रुप नहीं सुनता था, आज पता नहीं क्या हो गया, दोनों एक बार ही पहुंच गया। अब कार्बोकेटाइन भी सोचता है कि मैं भी इसी मौका से काम निकाल लूंगा, मैं दोनों से तो ले नहीं सकता, मुझे इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो मैं उसी से जुड़ना चाहूंगा जिसके इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता ज्यादा, मतलब प्लस आई का पावर रहेगा ज्यादा तो वो इलेक्ट्रॉन धकेलेगा ज्यादा, इस कार्बोकेटाइन के पास इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा ज्यादा, इसकी कमी पूरा हो जाएगा ज्यादा, और अंत में इस कार्बोकेटाइन को मजे की जिंदगी जीने का मौका मिलेगा, सुकून की जिंदगी जीने का मौका मिलेगा। मतलब लाइन ये निकला कि प्लस आई पावर ज्यादा, इलेक्ट्रॉन देगा कार्बोकेटाइन को ज्यादा, तो ऑलरेडी इसकी कमी पूरा होगा ज्यादा, इसे सुकून मिलेगा ज्यादा, यानी प्लस आई पावर ज्यादा, तो इस कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी होगा ज्यादा, यानी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन जो होता है वो प्लस आई ग्रुप के स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सीधा समानुपाती होता है। ये लाइन निकल गया। अब अगर इसी को माइनस आई ग्रुप पे लेके जाएं, मान लीजिए ये हमारा अंतिम पॉइंट है, गौर से देखिएगा, समझने वाले पॉइंट है। अगर इस कार्बोकेटाइन से कोई माइनस आई ग्रुप यदि जुड़ जाए, ये मान लीजिए कि माइनस आई ग्रुप है, इस कार्बोकेटाइन से यदि कोई माइनस आई ग्रुप अगर जुड़ जाए तो माइनस आई ग्रुप का काम क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन खींचना। अब बताइए कार्बोकेटाइन का तो प्राण ही निकल जाएगा, क्योंकि भाई पहले से इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए कार्बोकेटाइन परेशान है। और जब माइनस आई ग्रुप इससे इलेक्ट्रॉन छीनने लगा तो इस कार्बोकेटाइन को और इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस होने लगा। पहले से कमी था, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप आ गया और ज्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी से महसूस होगा, मतलब ये कार्बोकेटाइन और ज्यादा परेशान हो जाएगा। यानी कार्बोकेटाइन को अगर परेशान करना हो, अगर उसे अनस्टेबल करना हो, तो उसका संबंध किससे? माइनस आई से कर दो। अब मान लीजिए माइनस आई पावर अगर हो जाए ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा ज्यादा, इस बेचारे को इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगा ज्यादा, और जितना ज्यादा कमी होगा कार्बोकेटाइन उतना ज्यादा तड़पेगा, उतना ज्यादा परेशान होगा। मतलब वो कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं, अनस्टेबल हो जाएगा। यानी माइनस आई पावर ज्यादा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा ज्यादा, कार्बोकेटाइन की जिंदगी में तबाही आएगा ज्यादा, मतलब अनस्टेबिलिटी होगा ज्यादा, मतलब स्टेबिलिटी होगा कम, सुकून मिलेगा कम। तो इस तरीके से हम एक लाइन लिख सकते हैं कि माइनस आई पावर ज्यादा तो इस कार्बोकेटाइन को स्टेबिलिटी हो जाएगा कम, मतलब इसकी परेशानी बढ़ जाएगी। तो ऐसे लाइन बोल सकते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके? स्ट्रेंथ ऑफ माइनस आई ग्रुप। माइनस आई ग्रुप के स्ट्रेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कि माइनस आई पावर अगर ज्यादा तो माइनस आई पावर रहेगा ज्यादा, तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन खींचेगा ज्यादा, कार्बोकेटाइन की इलेक्ट्रॉन की कमी और हो जाएगा ज्यादा,
और जितना ज़्यादा इस कार्बोकेटाइन को इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगा, बेचारा ये कार्बोकेटाइन परेशान हो जाएगा, मतलब ये अनस्टेबिलिटी होगा ज़्यादा, मतलब स्टेबिलिटी होगा कम, यानी उल्टा संबंध है। अगर माइनस आई ग्रुप का पावर होगा ज़्यादा तो उस कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी हो जाएगा कम, उल्टा संबंध है। लेकिन प्लस आई का पावर अगर ज़्यादा तो स्टेबिलिटी हो जाएगा कार्बोकेटाइन का ज़्यादा। यहाँ तक आपके सारे पॉइंट कार्बोकेटाइन के ख़त्म हो जाते हैं। जो भी यहाँ पे ग्रुप अटैच्ड होते हैं इसके बारे में मैं बातें कर रहा हूँ। यहाँ पे जो भी ग्रुप अटैच्ड होते हैं उसके बारे में बातें कर रहा हूँ। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को अवश्य आप लाइक करें और लगातार सेवा जारी रखने के लिए हमारे चैनल को अवश्य ही शेयर और सब्सक्राइब करें। और यदि आप 11th या 12th या कंपटीशन का फुल कोर्स चाहते हैं तो हम फुल कोर्स अपने पर्सनल ऐप से पढ़ा रहे हैं। उसके लिए आप कॉल करें हमारे नंबर 9852106210 इस पे आप कांटेक्ट करें, पूरे कोर्स की डिटेल दी जाएगी। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। थैंक यू।